हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे और आज हम 23 नवंबर शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने इस चैनल में 17 सेट्स कंप्लीट करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पे पूरे 63 सेट्स का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता ने 520 प्रति 10 केजी के मूल्य पर 30 केजी सेब खरीदे। उसने 60% सेब 60 केजी के मूल्य पर बेचे और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष सेबों का विक्रय मूल्य प्रति केजी कितना होना चाहिए। तो देखो 10 केजी सेब उसने 10 10 केजी सेब 520 के खरीदे। तो 30 केजी कितने खरीदे होंगे? 1560 के खरीदे होंगे। अब देखो उसने बोला 60% सेब, तो देखो 30 का 60% क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, 18 केजी को 60 रुपए पर केजी की दर से बेच दिए तो 1080 के बेचे होंगे उसने। ठीक है, अब उसने बोला 20% का लाभ प्राप्त करना है। तो देखो इसमें 20% का लाभ प्राप्त होगा तो कितने हो जाएंगे? देखो 10% 156, तो 20% 312। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1872। देखो 1080 के उसने पहले बेच दिए, तो कितने अभी कितने एक्स्ट्रा बेचने थे अभी उसे? तो देखो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1872 में 1080 घटा देंगे तो 792 आ जाएगा। देखो 18 केजी उसने बेच दी, तो कितने बेचना है? 12 केजी बेचना है। तो देखो उनका विक्रय मूल्य आ जाएगा 12×6 = 72 और 12×6 = 72, तो 66 रुपये पर केजी की दर से उसे बेचने पड़ेंगे। ये उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 पुरुष कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो देखो 20 पुरुष किसी कार्य को 36 दिन में कर लेते हैं तो उसी कार्य के 3/4 भाग को 18 पुरुष कितने दिन में कर लेंगे, यही तो पूछ रहा है। तो 18 दूनी 36, 4×5 = 20, तो 5 दूनी 10 और इंटू 3 30 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो ये 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लड़की अपनी समान चाल से 3/4 चाल से चलते हुए अपने कार्यस्थल पर 1 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंचती है तो उसकी यात्रा का सामान्य समय कितना होगा? तो देखो स्पीड कितना है? स्पीड का रेशियो है 5 से 3 हो जाती है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3 से 5। अब देखो कितने, इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 घंटा 30 मिनट है, तो 1 घंटा 30 मिनट को क्या लिख सकता हूँ? 1 = 2, तो 3/2 लिख दिया। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। तो सामान्य समय ज्ञात करना है, तो सामान्य समय क्या होगा इसका? देखो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/4 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 1/4 आ जाएगा, तो 2 हावर 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 7:9 है। उनके व्ययों का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है? तो देखो इनकी आय का अनुपात कितना है? 7:9 है। और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 13:15 है। तो देखो ये 9,000 की बचत करता है और ये 15,000 की बचत करता है। देखो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करूंगा, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो कितना होगा? 15×7 = 105 और 13×9 = 100। 15×7 = 105 और 13×9 = 117, तो 12 आ जाएगा ये। ठीक है, 12 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 15×9 = 135 और ये 135 और 13 × 15 = 195, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, 60,000। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5,000। तो देखो क्या बोला? एक की आय निकालना है, मतलब 7 की वैल्यू निकालना है, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 35,000। यही आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ। एक निश्चित धनराशि 10.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 8,094 हो जाती है। तो समान राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 6/2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखो 10.5% है, तो कितना मैं इसको 21/2 लिख सकता हूँ। देखो 21/2 हो जाएगा और कितना है? 4 वर्षों में है। ठीक है, तो देखो 42% आ जाएगा।
तो देखो कितना हो जाती है, 8,094 हो जाती है। तो देखो 142% की वैल्यू है ना, इंटू 100, देखो ये 50 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, 71 से काट दूंगा, 71 एकम 71, 9 बचेगा, 71 एकम 71, 28 बचेगा, 71 चौके 284, तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 570। देखो 5700 आ जाएगी। अब इसने बोला है 5700 की धनराशि पर, और क्या, 76 20/3 वर्षों में, 20/3 वर्षों में, और ये कितनी दर परसेंट है, देखो 21/2% है, इंटू 100, काट देंगे। ठीक है, देखो ये 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखो 21 का, देखो ये 0 आ जाएगा, और 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 19 एक 19, 19 दूनी 38, 39, 19 एक, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 9 9 7 16, 9690 आ जाएगा। तो यही आंसर होगा, सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 15 घंटों में और बी उसी काम को 30 घंटों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 5 घंटे कार्य करने के बाद शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो शेष काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो देखो इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। देखो ए 15 घंटों में कर सकता है और बी कितने घंटे, 30 घंटों में कर सकता है। तो देखो इनकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 2 आ जाएगी और इसकी 1 आ जाएगी। अब ए द्वारा 5 घंटे तक कार्य किया गया, तो कितना काम कर लिया गया, 10 काम कर लिया गया ए द्वारा। ठीक है, अब कितना काम बचा, 20 काम बचा है। ठीक है, तो शेष काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। तो देखो क्या करेगा, 3 के साथ काम करेंगे तो 6 सही 2/3 आएगा, तो मतलब 6 आवर, 6 आवर। और देखो इसका 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 40 मिनट आ जाएगा, 40 मिनट। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिग्गी बैंक में 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के हैं। तो देखो क्या है, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, 5:9:4 के अनुपात में है। ठीक है, यदि पिग्गी बैंक में कुल 860 रुपए थे, तो 5 + 9 दूनी 18 और 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा, 18 5 23, 20 43, 43 की वैल्यू कितनी है, 860, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 5 के कितने सिक्के हैं, 5 के सिक्के 4 सिक्के हैं, ये 4 के अनुपात में है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, तो देखो ये फोर्थ नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 7 अंकों की संख्या 57282P9 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो 11 - P का मान कितना है। तो देखो संख्या कितनी है, 9 है। अब इसने बोला 11 से विभाज्य, तो 11 का मल्टीपल डिविजिबल कैसे चेक करते हैं। तो देखो अल्टरनेट डिजिट का सम करके माइनस कर देते हैं, या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 2 9 9 18 18 हो जाएगा ये, माइनस। अब देखो P + 8 8 7 15, तो P + 15 हो जाएगा। तो देखो इसमें यदि 3 रख दूंगा मैं, तो ये देखो 0 आ जाएगा, तो 11 से डिविजल हो जाएगा, तो 11 माइनस, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आएगी, तो 11 - 3 कितना आएगा, 8 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर आंसर होगा। देखो इसमें 5 और 8 रख देना, x की जगह 5 y की जगह 8, तो देखो 5 चौको 20 हो जाएगा ये, माइनस 8 × 24 और 5 चौको 20 हो जाएगा, और 7/56, तो माइनस का 4 आ जाएगा, अनुपात माइनस का 36, तो 1:9 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
16 संख्याओं का औसत 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो मैं डेविएशन से करूँगा। इसने क्या बोला, 16 संख्याओं का औसत 24.5 है और 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और 5 संख्याओं का औसत 32.4 है। यही तो बोला है। तो देखो ये कितना कम है, ये देखो 4 कम है, 4.0 कम है। और ये कितना ज़्यादा है, ये देखो 24/7 31, ये 7.9 ज़्यादा है। देखो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 24 आ जाएगा, माइनस का 24, और 5 से करेंगे इसका तो देखो 45 हासिल 4, 39.5 आ जाएगा। तो कितना देखो ये है, ये 15.5 ज़्यादा है। तो देखो ये टोटल औसत कितना था, 24.5। तो देखो अब ये कम करना पड़ेगा, तो 15.5 है और टोटल कितनी संख्या है, 5 संख्याएं बचेंगी। देखो 6 16 ये थी, 6 और 5 11, ये तो 5 बचेंगी। तो 5 थी 15, 3.1 आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21.4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना किया जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। तो देखो यदि ये देखो आयत है, तो देखो यदि इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है तो उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब यदि इसको मैं दोगुना कर दूंगा, देखो दोगुना कर दूंगा, लंबाई चौड़ाई को 2 और +2 तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मतलब ये देखो 2 गुना है ना, तो 2 गुना हो जाएगा परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 18 मीटर इंटू 50 मीटर विमाओं वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यही तो पूछा है। तो 900, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए के 3 गुने और बी के 4 गुने के परिणामों का औसत 17 है तो ए के 4 गुने बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है। ए और बी का योग कितना होगा। देखो ए के 3 गुने और बी के 4 गुने का औसत कितना है, देखो 17 है। 2 का डिवाइड यहाँ पे करूंगा मैं तो, और उस तरफ चला जाएगा तो 17 दूनी 34 हो जाएगा ये। इसी तरह देखो ए के 4 गुने और बी के 3 गुने के परिणामों का औसत 18 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब देखो इनको मैं सेम बना लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, तो देखो ये और ये कट जाएंगे, 12 12 हो जाएगा और ये 4 चौको 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये देखो आ जाएगा 16 माइनस 9 7 भी आ जाएगा। ठीक है, और देखो 34 चौको 136 हो जाएगा ये, और ये 108 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा 28। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू रख देंगे तो 3a, तो देखो 4 चौको 16 हो जाएगा और माइनस 34, तो 16 माइनस 34 तो क्या हो जाएगा, 18 बच जाएगा। तो a बराबर 6। तो उनका योग निकालना है तो ए बी का योग कितना होगा, 4 और 6 10 हो जाएगा। सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी संख्या के 70% उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या कौन सी है। तो 70%, देखो 70% और 40% का अंतर कितना है, 135 है। 30% का औसत कितना हो, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135। तो 1% की 135/30, तो 100% की देखो ये 45 आ जाएगा। तो 450 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खराबी की वजह से नितिन एक ऊनी जैकेट को उसके क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने उस जैकेट को 500 अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो जैकेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो क्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा है, तो देखो कितने का बेचा होगा, 10% कम 90 पे बेचा होगा। यदि उसे 500 अधिक में बेचता तो 15% का लाभ होता। मतलब देखो एक 25% की वैल्यू आ जाएगी। 500 तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/25 इंटू 100। तो देखो 25 दूनी 50, तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि चाल में 33.1/3% की वृद्धि हो जाए तो उस दूरी की 2/4/5 गुनी दूरी तय करने में ट्रेन कितना समय लगेगा। तो देखो 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 50 मिनट का समय लेती है, तो डिस्टेंस कितनी आएगी, डिस्टेंस बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखो चाल कितना है, चाल है देखो 90 किलोमीटर, और 50 मिनट का समय लग रहा है, तो 50/60 कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो देखो डिस्टेंस आ जाएगी 75 किलोमीटर। यदि चाल की 33/1/3, तो देखो वृद्धि की जाए तो 3 से क्या हो रही है, 4 हो रही है चाल। तो देखो इसकी वैल्यू 90 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वृद्धि के बाद 120। तो समय बराबर क्या हो जाए, दूरी बटे चाल। तो देखो 75 दूरी है, उसी दूरी का 2/4/5, तो 5 दूनी 10, 4 14/5 हो जाएगा। ठीक है, और कितने वो चाल कितनी 120 है, तो देखो 15×5 = 75, 15 × 8 = 120, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक सही, और एक कितना बचेगा, 6, 3/4 बचेगा। तो 1 घंटा 45 मिनट आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये 45 आ जाएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आवर 45 मिनट आंसर आए। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो देखो क्या है, पहले ऑफ वाले को सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। देखो 1/5 तो ये आ जाएगा, और ये देखो कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/10, तो ये देखो डिवाइड है तो 10/3 आ जाएगा, और देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, -2/3, तो देखो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2/3 प्लस 1/6 -2/3, तो 6 आएगा। तो 3 दूनी 6, 4 प्लस 1, 3 दूनी 6 और 4, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए x और y 165, 297, 495 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हैं, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मुझे यदि एलसीएम निकालना है तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 165, 297 और 495 के। तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके देखो 5 होगा, 11 होगा और 3 होंगे, और इसका देखो 27 और 11 होगा फैक्टर, और इसके देखो 5, 3, 11। तो देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा, देखो आएगा 27, 11 और 5, ये एलसीएम आएगा। अब वाई एस सी अपन निकालना है, तो देखो इनको यदि देखो मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 32 आएगा, 132, और इसमें माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 198 आएगा, और इसमें माइनस करूँगा तो 66 आएगा। तो देखो क्या होगा इसका एस सी। अब देखो एक इसका फैक्टर 2 होगा, ठीक है, एक इसका फैक्टर 3 होगा, और एक इसका फैक्टर 11 होगा। तो देखो कैसे कटेंगे ये, देखो 33 से कट जाएंगे, तो इसका एस सी 33 आ जाएगा। तो 11 × 3 = 33, 3 9 27, तो x/y 45 आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, तो बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो ए बी सी, ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है, तो देखो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% कम है, 25% कम है, तो देखो ये 4, ये 3, तो देखो 3 नाम 27, 30 दाम 30 और 10 चौको 40, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 13 अधिक है, इंटू 100, तो देखो क्या हो जाएगा, 27 चौको 108, तो 22 बचेगा, 27 अट्ठे 216, 48% होगा लगभग। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जगन ने समान मूल्य की 4 अलमारियां खरीदी, उनमें से 3 को 14% लाभ पर बेच दी, चौथी अलमारी उसने k% लाभ पर बेची। यदि कुल 15% का लाभ हो तो k का मान कितना है। तो देखो 4 अलमारियां खरीदी उसने, यदि हम मान लें 1 2 3 4, 3 को देखो 14% लाभ पर, इन तीनों को 14% लाभ पर बेचा है, और यदि कुल लाभ 15% हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, मतलब चौथी अलमारी। तो यदि हम देखो चारों को 15-15 पे बेचेंगे तब पूरे में 15% का लाभ होगा। तो देखो क्या होगा, अब 15% का लाभ करना है तो इसको तो 15 पे बेचना पड़ेगा, प्लस इसको भी 1% में बेचना पड़ेगा, मतलब ये के 18% लाभ पर बेचेगा, तीनों को 15 16 17 18। ठीक है, एवरेज कॉन्सेप्ट से मैंने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26,000 की धनराशि पर इस प्रकार 2 भागों में विभाजित करने पर उधार दिया जाता है कि पहले भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, दूसरे भाग में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज के बराबर है। तो पहले भाग की राशि कितनी है। तो देखो 5 इंटू 3 वर्ष 15% है, और बी 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, तो ए बटे बी, 3 24 3 5 15। तो देखो 13 की वैल्यू कितनी है 26,000, तो 1 की वैल्यू 2,000। तो पहले भाग की राशि 8 इंटू 2,000, तो 16,000 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 8 से 1/3 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो देखो कोई धनराशि, यदि एक धनराशि है तो दुगनी हो रही, मतलब 2 हो रही है, तो उसे इंटरेस्ट 1 का मिल रहा है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है, 8 3 24 25/3। तो क्या आर निकालना, आर बराबर क्या होता है, तो इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है 1 का, और मूलधन कितना है 1, दर कितनी 25/3 इंटू 100। ठीक है, तो देखो 1 25 चौको 100 हो जाएगा, 12% आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को 12% 10% की 2 क्रमांक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3500 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 3500, 12% की छूट देगी तो कितना आएगा 22/25, और 10 की तो 9/10 आ जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 25, 5 7 35, 5 से कट जाएगा 14, तो 22 नंबर 198 हो जाएगा, इंटू 14, 14 अट्ठे 112 हासिल 11, 14 नंबर 126, 11 37 हासिल 13, 14 और 13 2772। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। एक खुदरा व्यापारी 20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है और 2200 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो छूट कितनी प्रतिशत थी, छूट कितनी थी। तो देखो 2200 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो 2200 में देखो 10% का मतलब 110% पे बेचा होगा। ठीक है, तो 0 से 0, 11 दूनी 22, 20 आ जाएगा, मतलब 2000 पे खरीदा होगा उसने। अब 20% की छूट है,
20% की छूट पर एक वस्तु खरीदता है, तो देखो 80 पे खरीदा होगा इसने, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, और ये कितना आ जाएगा 500, तो 2500 आ जाएगा। अब इसे 20% की छूट मिली है इसमें, तो 20 क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 500 की छूट मिली है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।